स्वागत हमारे चैनल टेक्निकल स्टडी बाय कृष्ण। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ। ये होगा हमारा मैथ का लेक्चर 1, जिसमें हम मैथ्स के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम स्टार्टिंग से सारे टॉपिक क्लियर करेंगे, बेसिक्स क्लियर करेंगे। तो जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम निम्न बोलते हैं संख्या पद्धति। सबसे बेसिक होता है, यही से जो मैथ होती है शुरुआत होती है। तो आज हम पढ़ेंगे किसी भी डिजिट को ले लेते हैं। जैसे मानो मैंने लिया 89, ये मैंने ली डिजिट। अब ये डिजिट क्या कहलाती है और ये क्या कहलाती है? ये क्या है? एक नंबर है, ये नंबर है। 8 क्या है? एक डिजिट है, डिजिट है। ये क्या है? ये भी डिजिट है और ये नंबर है। मतलब इसे भी डिजिट बोलते हैं। ये होता है नंबर, नंबर और ये डिजिट। डिजिट क्या होती है? नंबर के जो डिजिट की जो कॉम्बिनेशन होता है उनसे क्या बन गया? नंबर बन जाता है। अगर मैं इसको लिख दूँ 8 × 10 + 9 = 1, ये भी हो गया। ये भी 89 ही कहलाएगा। तो ये क्या दर्शाता है? ये जो 9 है, 9 क्या है? इसका भी इससे एक कॉन्सेप्ट निकलता है। 9 क्या है? यूनिट डिजिट है, मतलब इकाई। जो इकाई एक डिजिट होती है, हिंदी में बोलते हैं इकाई। इसको मैं लिख देता हूँ यूनिट डिजिट, यूनिट इकाई। इकाई क्या है? यूनिट और इकाई डिजिट। इकाई क्या हो गया? तो सबसे जो पहली डिजिट आएगी, जैसे मैं इसको लिख रहा हूँ 9 × 1, मतलब इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो इसकी आ जाएगी वैल्यू। तभी अगर आप जब भी आप पढ़ोगे फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू में कॉन्सेप्ट आता है उसके जो उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उसका आंसर निकलता है। और मैं अगर बोल दूंगा कि प्लेस वैल्यू ऑफ 8 × 8 इन 89 के अंदर 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो क्या होगी? 8 × 10 होगी। 8 क्या है? कितनी डिजिट है? 8 डिजिट है। मतलब जितनी उसके आगे डिजिट होगी उतने ही जीरो से मतलब मल्टीप्लाई होगा। तो उसे 8 की वो निकालेंगे प्लेस वैल्यू, तो आएगी 8 × 10। तो वही कॉन्सेप्ट इधर है कि जो 9 की जो प्लेस वैल्यू 9 × 1, क्योंकि 9 क्या है? यूनिट डिजिट। शुरुआत डिजिट की ऐसे होती है। हम इसको लिख सकते हैं 9 × 1। 8 को लिख सकते हैं 8 × 10 लिख सकते हैं। 89 है, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 80 + 9, 9 यूनिट हो गई, यूनिट हो गई। 80 हो गई 10 वाली डिजिट। इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करा और ये 1 डिजिट है, 1 भी लिख सकते हैं इसको 1। और ये क्या है? 10 डिजिट है। 10 थी तो 10 से मल्टीप्लाई करा तो 80 + 9 मतलब 8 × 10 80 + 9 × 1 + 9 80 + 9 49। सबसे छोटा कॉन्सेप्ट है, कोई भी नंबर ले लो। ऐसे रहते हैं 7 9 8 6, बड़ी डिजिट है। थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, बड़ी डिजिट है। 7 9 8 6 है। 6 क्या है? यूनिट डिजिट है। 10 100 1000 आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, मतलब बेसिक्स है बिल्कुल, मतलब 4th क्लास का। तो 7 के आगे जीरो कितने होता है? 3, मतलब 3 डिजिट है 7 का है। तो 7 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा? 7000 आएगा। प्लस कर दो, 9 का आगे 2 डिजिट है तो 9 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस 6 × 1 कर दो। आपकी जो आंसर आएगा क्या आएगा? ठीक ना? 7 × 100 तो क्या आएगा? 700 आएगा। प्लस 80 + 6 7986 मतलब 7980 + 6, जो आंसर आएगा वो आएगा 796। ये क्या था? हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट है किसका था? 10 जो 10 100 डिजिट का ये कॉन्सेप्ट है इस चीज़ का। अब आएंगे हल्का से ज़्यादा पढ़ेंगे। थोड़ा महंगा कितना आएंगे, थोड़ा एरियस कर लेना। अब पढ़ेंगे फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। फेस और प्लेस वैल्यू ये कॉन्सेप्ट है। एक संख्या देते हैं, बड़ी संख्या देते हैं 7 9 8 6 5 4 2 8, ये इतनी। अब इसमें मैं अगर बोल दूँ कि फेस वैल्यू ऑफ 4, इसकी फेस वैल्यू क्या रहेगी? ये बता सकते हैं? जो इसकी फेस वैल्यू होती है, किसी भी संख्या की जो फेस वैल्यू होती है वो क्या होती है? मतलब मैंने बोल दिया कि 4 की फेस वैल्यू क्या है, तो 4 की फेस वैल्यू 4 ही। मतलब अगर हम अपने आप को क्लास में देखेंगे तो हम ही दिखेंगे, बस वही है। फेस
फेस देखेंगे क्या दिखेगा, 4 का 4 ही दिखेगा। 4 का फेस मतलब अगर हम 4 को मिरर में देखेंगे क्या दिखेगा, 4 दिखेगा। तो बस वैसे याद कर लो, तो फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू किसी भी नंबर का जो फेस वैल्यू होता है वही वो नंबर कहलाता है। 4 का जो फेस वैल्यू होगा वो 4 होगा। मैं बोल दूंगा 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो प्लेस वैल्यू होती है ना, ये जो जैसे 7 है तो 7 की प्लेस पे डिपेंड करेगा। 7 की प्लेस क्या है यहाँ पर, 1 काई दहाई सैकड़ा ऐसे करते जाओ, वंस टेंस ऐसे ऐसे जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 बार मतलब 7 डिजिट आ गए। तो आप इसको लिख सकते हो 7 × 10 की पावर लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। अगर 10 की पावर 7 लो 1 के आगे हमें 7 चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आएगा 2 4 वही आ गया। ये क्या आएगा, इसकी प्लेस वैल्यू 7 की प्लेस वैल्यू उसके डिजिट के अकॉर्डिंग ये आएगी, समझ गए। तो फेस वैल्यू क्या आती है, किसी भी चीज की जो फेस वैल्यू होगी वो खुद ही होगी। 4 की फेस वैल्यू 4, 8 की फेस वैल्यू 8, 9 की फेस वैल्यू 9। और जो प्लेस वैल्यू होती है वो डिजिट के साथ होती है, उसके आगे जितने डिजिट आएंगे, अगर मैं बोल देता 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 4 के आगे 2 डिजिट है तो 2 इसके 1 के आगे 2 डिजिट लगे 4, तो इसके आगे प्लेस वैल्यू उसकी डिजिट में मतलब उसकी जो पोजीशन है उसको डिपेंड करती है प्लेस। इसमें लिखा भी है प्लेस, प्लेस को डिपेंड करेगी जो भी होगा। ये बेसिक है ना। अब आएंगे थोड़ा और ज़्यादा पढ़ेंगे तो अब आता है नेचुरल नंबर क्या होता है। इतना हमने पढ़ लिया कि ये नंबर्स के बारे में छोटी मोटी चीज़ थी जिसमें आपने पढ़ा। अब पढ़ेंगे नंबर्स टाइप के कितने होते हैं। नंबर्स होते हैं बहुत सारे टाइप के, आपको लिख देता हूँ। नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, और होता है रियल नंबर, इसमें आप कुछ और जो भी मेरा बेसिक छोटा मोटा जो होगा इसमें और इसको इरेज करते हैं पूरा पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। सबसे छोटी चीज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब जो होता है वो होता है काउंटिंग नंबर्स। ये क्या होते हैं, जो काउंटिंग जो प्राकृतिक संख्या होती है, हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, और उसमें काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर तो 0 भी होता है, पर इसमें 0 नहीं आता। तो थोड़ी सी नेचुरल नंबर खास कर होते हैं 1 से शुरू होते हैं। 1 से लेके पहले भी चले जाओ, काउंटिंग खत्म नहीं होगी जहाँ पर खत्म हो जाए मार्क, यहाँ पर काउंटिंग खत्म नहीं होती। तो ऑन 1 2 3 4 चले जाओ, मतलब जितना जाओगे उतना ही चलता रहेगा। 1 से आगे 1 के आगे जितने भी डिजिट आएगी सारी क्या चलेगी, नेचुरल नंबर चलेगी, समझ आया। सब जो 1 है सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। अब आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर ही होता है काउंटिंग नंबर, पर होल नंबर को एक चीज और कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या भी कहते हैं। इसमें 0 भी डिनोट कर देते हैं, 0 भी आ जाता है इसमें। 0 इसमें बस नेचुरल जो नेचुरल नंबर होते हैं हम उसमें जब 0 ऐड कर देंगे, जब जो कॉम्बिनेशन होगा नेचुरल नंबर का, जब उसमें 0 ऐड होगा तब क्या बनेगा, होल नंबर बन जाएगा। देख लो 0 है तो होल नंबर है। 0 1 2 3 4 सो ऑन चलते जाओ आगे, जहाँ तक जाओगे वहाँ तक और आपको होल नंबर चलेगा। ये पढ़ लिया। ये बता दो हमको, ये होती है ना, आपने पढ़ा होगा डिनोट करते हैं इस पे 1 2 3 4 5 6। तो समझो ना ये है काउंटिंग नंबर्स। 0 ऐड कर दिया क्या होगा आपके, ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन का क्लियर है। अब आएंगे तीसरी चीज में, इंटीजर्स बहुत हार्ड, मतलब अगर पढ़ेंगे इंटीजर को अच्छे से, अगर पढ़ते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं तो काफ़ी हार्ड है, पर हम समझ लेते हैं। इंटीजर क्या होता है, जब पॉजिटिव 0 और नेगेटिव, जब पॉजिटिव 0 और नेगेटिव, 0 क्या ना 0 जो होता है उसमें पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ये चीज़ आप याद करिए। जब पॉजिटिव और जो नेगेटिव जब मिल जाए आपस में, -3 क्या इंटीजर है, इस इंटीजर का जो मैंने लिखा है क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। माइनस जो से माइनस जैसे -3 -1 -2 -5 -6 सब क्या है इंटीजर में आते हैं। +1 2 3 4 ये भी इंटीजर में आते हैं। इनका मतलब जितना हमने ये पढ़ा 0 1 2 3 4 होल नंबर कहलाया,
इसके पीछे ऐसे लाइन खींचो और लिख दूँ अगर मैं -1 -2 और इसको मैं अगर लंबा ले लूँ तो क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। मतलब किसका, अब इसकी एक सिंपल डेफिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंड नेगेटिव और एंड जीरो क्या कहलाएगा आपका, इंटीजर कहलाएगा। बता दिया, माइनस में जितना भी जाएगा, यहाँ पे जितने भी अंदर जाएगा, यहाँ जितना भी आगे जाएगा उतना ही क्या कहलाएगा, वो जो भी आएगी वो हमारा इंटीजर। सबसे तो जीरो होता है ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, समझिए इतनी बात। अब आता है रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर में एक चीज होती है, अगर मैं लिख दूँ 3 की पावर 4 तो ये क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाते हैं। अभी इसमें आते हैं इमेजनरी नंबर, अगर लिख दूँ 3 की पावर -3 तो ये कहलाएगा आपका क्या, इमेजनरी नंबर, क्योंकि इसकी पावर क्या है, जो इसकी पावर है वो होल की जो पावर है वो क्या है, नेगेटिव है, तो कहलाएगा, इसलिए कहलाएगा इमेजनरी नंबर। ठीक है, अब पढ़ेंगे रियल नंबर होते कितने टाइप के। रियल नंबर थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा रहेगा रियल नंबर। रियल नंबर थोड़ा सा बड़ा है, रियल नंबर लिख लेते हैं। इसमें एक आता है, क्या आता है, रेशनल नंबर, और एक होता है इसका विपरीत, इरेशनल नंबर। आ गया। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, परिमेय, और इसका उल्टा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होता है। हाँ ठीक है। अब रेशनल नंबर क्या होता है, जो रेशनल नंबर होगा उसका उल्टा इरेशनल नंबर होगा, दोनों बड़े ही होते हैं। इसको ले लेते हैं P/Q, जो इसकी जो डेफिनेशन होती है बुक्स में या मतलब आप जो ऑनलाइन देखोगे तो आएगा, जो नंबर डिनोट कर सकते हैं P/Q की फॉर्म में, और जो इसमें जो Q होता है वो अनइक्वल होगा, सॉरी जो Q होगा वो अनइक्वल होगा इसके जीरो के। मतलब P ले लो न्यूमरेटर, Q ले लो डिनोमिनेटर, P/Q की फॉर्म में लिखेंगे। एग्जाम्पल लेता हूँ 3/10, क्या ये रेशनल नंबर है, हाँ रेशनल नंबर है, क्योंकि P/Q, P न्यूमरेटर Q डिनोमिनेटर, इसको आपने P/Q की फॉर्म में लिख दिया। जो Q है, जो डिनोमिनेटर है वो किसके अनइक्वल टू जीरो, इसमें जीरो नहीं। आप बोलते हैं कि अनइक्वल टू जीरो क्यों होना चाहिए, अगर मैंने लिख दिया 2/0 तो ये जो डिफाइन ही नहीं है, अगर आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो डिफाइन ही नहीं रहेगा, समझ गए। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, इसमें अभी तक जब ये देखो ना, जैसे ये हो गया √2 क्या है, इरेशनल नंबर नहीं, क्योंकि इसे हम कैसे लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका जब हम निकालेंगे, जो स्क्वायर निकालेंगे 2 का, तो कुछ 1.4141 आएगा, समझ गए। तो जिसको आप P/Q की फॉर्म में ना लिख पाओ क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। अब इरेशनल नंबर के ना 2 टाइप आ गए, इसको आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो 2 टाइप में। वो 2 टाइप क्या है, इसको यहाँ लिखते हैं, साइड में लिखते हैं। वो 2 टाइप ये है, वो तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये आपका 9th क्लास का, 9th क्लास में इसको बेसिक पढ़ाया जाता है, सबसे जो स्टार्ट होता है 9th क्लास में। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है, जैसे कोई डेसिमल ले लो 1.414141, तो 4141 क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, 3 रिपीट हो रहे हैं। आप इसको लिख सकते हो 1.41 को बार लगा दो तो कहलाएगी तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि बार बार रिपीट हो जा रही है। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जो रिपीट ना हो, जो रिपीट नहीं होगी कहलाएगी नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। जो रिपीट होगी कहलाएगी टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब 1.4141, इसका जो 2 का था स्क्वायर 1.41, ठीक है 41। तो अगर मैं लिख दूँ 1.41 को बार लगा दिया तो 1.41 मतलब रिपीट हो जा रहा है, खत्म ही नहीं होगा। अगर आप इसको आगे तक लेके जाओगे तो कभी खत्म नहीं होगा इसका, ऐसा समझ गए। अब क्वेश्चन होते हैं जो 9th क्लास में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि इसको P/Q की फॉर्म में करो, इसको आपको किसकी फॉर्म में करना है, P/Q की फॉर्म में करना है, कैसे करोगे वो भी आपको समझाते हैं। इसके लिए कुछ पूछता है, जो रूल आता है, क्वेश्चन लेता हूँ एक, ऐसे लेता हूँ 1.313111 और एक लेता हूँ 9.363636।
ये हो गया। ये थोड़ा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोनों। फिर एक टाइप का ये, दो टाइप की 1.33। अब इसको मैं बोल दूंगा कि P/2 के फॉर्म में ट्रांसफर कर दो 1.33 दिया। तो अगर मैं इसको ये लिखता हूँ 1.3 के ऊपर बार लगा दिया। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1.33, चाहे मैं इसको ये लिखूँ चाहे ये लिखूँ, बराबर एक बात है। अगर मैंने क्या करा इसमें, मैंने ये क्या है x है, इसको मान लो x, मैथ में आपको x मानना पड़ता है। अगर मैं इसमें लिख दूँ 13 पॉइंट, क्या लिख दूँ 13.33, क्या कहलाएगा 10x कहलाएगा 10x। फिर मैं दोबारा लिख दूँ ये x की वैल्यू थी, ये 10x की वैल्यू है। 10x में क्या है, ये जो आगे की है सेम आ रही, इसमें भी आगे की सेम। तो मैं ये लिख दूँ 1.333, जो नीचे आया तो ये 9x, सॉरी इसको x, ये 10x, दोनों को माइनस कर दो। 10x में से अगर x गया 9x आएगा, ये आपस में कट गए, कटेंगे तो आएगा 0, तो 0 कोई वैल्यू रहेगा। पॉइंट का आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, पॉइंट आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, पॉइंट से पहले होती है। 10,000 लिखोगे, इसमें 10,000 की वैल्यू है, अगर मैं हटा दूँ तो ये हो जाएगा 1। मैंने कहूँगा 10.00, तो पॉइंट के आगे 0 की अगर हटाओ या लगाओ कोई वैल्यू नहीं। अब 13 में क्या 12 आएगा, तो 12 और 9x आया, x इक्वल टू, ये मतलब x इक्वल टू क्या आएगा 12। इसको आप शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख दो 3.12, ये इसका आंसर आएगा। डिवाइड कर देना, इसको डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको। 3 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 3 बनेगा 3, 1 10, 3 3 जा 9, 9 1 10, 3 3 जा 9, फिर 1, मतलब आगे चलती जा रही, रुक नहीं रही। मतलब इसको करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं, मतलब हमने क्या करा, अगर इसमें बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, हम इसको 1000x भी ले सकते हैं, 1000 के आगे भी जा सकते हैं, बट जब ये वाली कंडीशन अप्लाई ना हो। पहले देखो ना, पहले आप इसको 10x में करो, जब 10x और x की जो ये होंगे, जो डेसिमल का जो डिजिट होगी डेसिमल के आगे वाली, अगर वो मैच कर रही है, अगर वो कॉमन है, जब वो आपस में कट रही है, तो आप इसको अप्लाई करोगे। जब तक ये दोनों, जब तक जो 2 डिजिट होगी, जब तक उनके ये जब तक सेम नहीं आएंगे, तब तक आपको करते रहना। तभी आप एक क्वेश्चन